विद्यार्थियों, एक जिले में आपका पेपर हुआ है ये भूगोल का। तो चलिए देख लेते हैं इस पेपर के क्या आंसर्स रहेंगे। बच्चे ने भेजा है। और आप भी अगर अपने पेपर भेजना चाहते हैं अपने जिले का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ बना करके, ठीक है, अपने पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इनमें सबसे लंबी अवधि किसको माना जाता है? तो ईओन को माना जाता है। ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? तो हिमालय पर्वत का संबंध टेथिस सागर से है। तो यहाँ पर जो है आपका टेथिस सागर जो है, ए ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में जो शामिल नहीं है वो कौन सी है? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? वो है सिंधु नदी, जो पंचनद में शामिल नहीं की गई है। निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का जो है उपयोग किया था? तो वो कौन थे? तो वो इंसान थे इरिस्टाथानीज। इरिस्टाथानीज। तो यहाँ पर जो है आपका इस्टास्थानीज जो है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय मार्ग सीमा है? स्थलीय मार्ग सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे देखते हैं हम, खालिस्तान के जो शब्द हैं उनको भरते हैं। एक प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश वर्ष कहते हैं या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट जो है, उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद चलने वाली शुष्क एवं तप्त हवाएं खालिस्तान कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं लू। अभी चलने वाली हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है। मासिन राम तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो वो होती है मासिन राम में। कहाँ पर है ये? मेघालय में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ पे होती है मासिन राम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह खालिस्तान को कहते हैं। तो नीला ग्रह जो है हमारी पृथ्वी कहलाती है, क्योंकि इसमें 75% से के आसपास जो है पानी माना जाता है। तो पानी की वजह से ये से हम नीला ग्रह कहते हैं। डैश नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वन नीति के अनुसार वर्तमान में खालिस्तान प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए वनों के अधीन? तो कम से कम 33%। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सत्य या असत्य? तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है ना, ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 मानी गई है। 9 थे, उसमें से एक को हटा दिया गया है। अच्छा, अल नीनो का शब्द अर्थ बालक ईसा है। तो अल नीनो का शब्द अर्थ बालक ईसा नहीं, शिशु बालक है। बालक शिशु या छोटा बालक। ठीक है, तो ईसा नहीं है। तो यहाँ पे भी असत्य हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है। क्या ये सही बात है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाता है? फिर से असत्य हो जाता है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं। अच्छा, केलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है भाई, भरतपुर में ही है ये तो। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये मुझे वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। ये बिल्कुल सही आंसर है, मिलीबार में ही मापी जाती है वायु दाब। और डेल्टा का निर्माण नदी की प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो ये असत्य वचन है। डेल्टा का निर्माण हमेशा नदी की अंतिम अवस्था में होता है, प्रारंभिक में नहीं होता। तो ये आपका कथन गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है, ये हम बात करते हैं। देखिए, ज्वार भाटा को हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों यानी कि उनकी अट्रैक्शन जो शक्तियां हैं उनके कारण सागर में जो जल ऊपर नीचे उठने लगता है, गिरने लगता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा क्या होता है कि चंद्रमा और सूरज की जो आकर्षण की शक्तियां हैं उसी के कारण समुद्र में जो पानी ऊपर नीचे उठने और गिरने लगता है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। सिंपलेस्ट शब्दों में हम कह सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वो है अल्फ्रेड वैगनर।
अल्फ्रेड, फ्रेड आएगा, फ्रेड, फ्रेड वैगनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, उस जगह दून किसे कहते हैं? तो दून निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच जो है स्थित लंबोद घाटी को दून कहते हैं, इसका ये भी डेफिनेशन है। उसके अलावा हम कह सकते हैं दून जो है होता है, क्या होता है, दून जो होता है उसको हम कहते हैं हिमालय में स्थित वे झीलें जो मिट्टी से भर गई हैं, वो भी दून कहलाती हैं। तो दून की तो 2-3 डेफिनेशन है, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। हिमालय के बीच की वो घाटियाँ जो मिट्टी से भर गई हैं वो भी दून कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद करना है। चलिए आगे देखते हैं, मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून क्या होता है, अरब सागर की ओर से जो हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने पर बरसात ला देती हैं, है ना, उन्हीं को हम मानसून कहते हैं। जैसे कि ये कौन से एरिया में पड़ जाता है, भारत, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश, इस तरफ जो है भारी वर्षा लाती है मानसून, है ना। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को जो है हम मानसून कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। एक वर्ष में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी मानसून कहलाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। आगे देखिए, भूगोल शब्द का परिभाषित करना है। सभी जानते हैं भूगोल शब्द क्या है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक क्यों उपयोगी हैं, ये बताना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी 1 नंबर के जो छोटे प्रश्न थे उन सभी के मैंने आंसर्स बता दिए। और कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 नंबर में और 31 नंबर में तो अथवा भी दिया गया है आपको, है ना। यहाँ पे देखो 32 नंबर में भी अथवा दिया गया है। और उसके बाद में भारत के रेखा मानचित्र जो है उसमें आपको क्या दिखाना है, देखो सिंपल सा है, अरावली पर्वतमाला दिल्ली, पूर्वी घाट, सुंदरवन जो कि आपका बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में है, और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये भारत के मानचित्र में ही पूछा गया है, तो सबसे इजी तो है कि भारत का मानचित्र है, ठीक है। वर्ल्ड का मानचित्र होता तो भी थोड़ा सी समस्या आती, लेकिन भारत के मानचित्र में पूछा गया, 5 अंक यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था किसी जिले का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी आपके ज़िले में जो भी पेपर आएगा आप उसे भेजना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर में बता चुका हूँ, वहाँ पे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।